जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इसलिए बेटा एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर ये आपका 5 है, बट आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 है बिकॉज आपका एक जो चैप्टर है वहां से कट आउट हो गया, राइट। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है आपका, जो कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या कर लिया है, हमने पावर शेयरिंग कर दिया है। ठीक है, हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने फेडरलिज्म पढ़ा था। देन आफ्टर हम इस चैप्टर को कर रहे हैं, जो आपका जेंडर कास्ट पॉलिटिक्स बचा हुआ है ना, उसको हम इसके बाद करेंगे। देन आफ्टर अपना लास्ट चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे और बहुत अच्छी बेहतरीन आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर हम यहां से उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब बच्चों क्या है ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्या होता है, क्या काम है इनका, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम हो सकते हैं, इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब आपने सुना होगा कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, बहुत सारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये सब पार्टीज के काम क्या है, क्या करती हैं ये, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब क्या है कि यार एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, अब उस कंट्री के ऊपर रूल करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2-4 लोग ग्रुप बना लेंगे ए बी सी डी, और ये क्या करेंगे, अपने इलेक्शन, इन लोगों में से इलेक्शन होगा और इनमें से कोई एक ग्रुप आकर के, फॉर से एक ग्रुप भी आकर के क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट को बनाएगा, अपनी गवर्नमेंट को बनाएगा। किस लिए? अपनी इन लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ प्यारी सी डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। ये कब आते हैं? लोग जो होते हैं इकट्ठा आते हैं, क्या करने के लिए? कंटेस्ट इलेक्शंस। आपने सुना होगा कि इलेक्शंस होते हैं, हम वोट डालने जाते हैं। टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। अपनी गवर्नमेंट के अंदर पावर को मेंटेन बनाए रखने के लिए, पावर को बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए क्या करने आते हैं? ये इलेक्शन लड़ने आते हैं और अपनी आकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जांपल जरूर लिखना है। ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी। एग्जांपल जरूर लिखना बच्चों एग्जाम के अंदर। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये याद रखना है बच्चों, ये एग्जांपल जरूर लिखने हैं। बात समझ में आ गई? ये पॉलिटिकल पार्टी होती है कि मतलब 4 लोग आए, ग्रुप बनाया, इलेक्शन लड़ा और आगे गवर्नमेंट बना ली, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट। क्या हर एक चीज के कंपोनेंट होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन है, कौन कौन नहीं। ठीक है, अब सुनो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने लीडर्स होते हैं। अब लीडर कौन है भैया? बीजेपी के लीडर कौन है? कौन है? तो आवाज आई कहां से बच्चों? मोदी जी लीडर हैं। और लीडर कौन है? तो बोले राजनाथ सिंह जी लीडर हैं। तो ये इनके लीडर्स हैं, ये इनके लीडर्स हैं। बात समझ में आई? दूसरा समझते हैं बेटा, एक्टिव मेंबर्स। आप सुनिए, अब यार ये बीजेपी है, ये तो इसके लीडर हैं, ठीक है, ये रूल कर रहे हैं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन बीजेपी से जुड़े हुए कुछ मेंबर्स होंगे जो इसकी पार्टी का काम संभालते होंगे। ठीक है, कहां पर? हर एक स्टेट के अंदर संभालते होंगे, यहाँ पर जहां जहां इनके सेंटर्स होते हैं वहां संभालते होंगे। तो वहां पर क्या होते हैं? इनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल इनका कोई गुजरात में इनका एक्टिव मेंबर होगा, ठीक है, जैसे मैं बरेली से हूं तो बरेली से एक एक्टिव मेंबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर आम लोग नहीं होते, जो पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप लिए होते हैं, इनको बोला जाता है मेंबर। ठीक है, जैसे अगर आप किसी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको उसको क्या लेनी पड़ती है? मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बीजेपी से जुड़ना है तो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करके उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आप उसे क्या कहलाओगे? मेंबर कहलाओगे, राइट। नाउ थर्ड वन इज फॉलोअर्स।
अब जैसे यार मैं फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को फॉलो करता हूँ तो मैं उसका फॉलोवर हूँ, आप किसी पार्टी को फॉलो करते होंगे, आप उसके फॉलोअर्स हैं। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक लीडर होता है, दूसरा आपके उसके मेंबर होते हैं, और तीसरा आपका उसके फॉलोअर्स होते हैं। एग्जाम में इस ज्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बस आप इतना सा लिखेंगे, आपके नंबर पूरे आएंगे, नंबर एग्जाम में आएगा, नंबर पूरे पाएगा, इतना लिख देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है बेटा। अब इनका काम क्या होता है, तो इनके फंक्शंस क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, ये क्या लड़ती है बेटा, इलेक्शंस लड़ती है, ठीक है। अभी समझाया मैंने आपको कि इलेक्शन लड़ती है, ठीक है। देन आफ्टर, अब फॉर एग्जांपल यार इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इलेक्शन लड़ा और वो उसने गवर्नमेंट बनाई। अब वो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेजिस्लेट करेगी, बिकॉज़ वो पार्लियामेंट में बैठेगी और अपना रूल बनाएगी, ठीक है। तो ये लेजिस्लेट में बैठेगी और क्या करेगी, लॉ बनाएगी, ठीक है। लोगों के लिए क्या बनाएगी, लॉ। क्यों, क्योंकि लोगों ने इसलिए तो चुन के भेजा है इनको, हम यार मोदी जी को क्यों भेजा है, बोले लॉ बनाएंगे। तो क्या करते हैं ये, डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग, ठीक है। इनका लॉ मेकिंग के अंदर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कहाँ के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, क्योंकि ये हम इनको किस लिए बना के भेजते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को, हमने बीजेपी को हमने रूलिंग पार्टी क्यों बनाया है, बिकॉज़ दे मेक लॉ फॉर अस, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इज, अब इन्होंने क्या करता है, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया और गवर्नमेंट को चलाना स्टार्ट किया, ठीक है। कि कैसे लॉ रूल, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, लोगों के लिए लॉ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो उनको लेजिस्लेट कैसे किया जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, हाउ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी थ्रू आउट दी कंट्री, ठीक है बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यार अब मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको चार पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चार पॉलिटिकल पार्टी है। अब बेटा यहाँ पर चार में से एक ही तो गवर्नमेंट बनाएगी, तीन थोड़ी ना बनाएगी, तीनों तो बना नहीं पाएंगी। अब तीनों का क्या होगा बताइए, तीनों का क्या होगा। तो इन बाकी जो तीन गवर्नमेंट पार्टीज हैं, जो तीन पार्टीज आपकी बची हुई हैं, अब ये हार गई, ठीक है। तो अभी हार गई हैं, तो अभी जाके बैठेंगी अपोजिशन में। कहाँ बैठेंगी, अपोजिशन में। अब जाके अपोजिशन में बैठेगी तो क्या करती है कि यार जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, ये तीन पार्टीज जो आपके अपोजिशन में बैठी हैं, अभी क्या करेगी, जो रूलिंग पार्टी है क्या ये लॉ लोगों के लिए सही बना रही है कि नहीं बना रही है, क्योंकि हमको अगले साल फिर मतलब इन पार्टीज को फिर से कंटेस्ट करना है इलेक्शन को। तो जब इनको दोबारा से कंटेस्ट करना है इलेक्शन को, तभी लोगों को बताएंगे कि देखो ये इन्होंने गलत किया था, अब हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, देखो ये तुम्हारे लिए सही नहीं था, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम हमें वोट दो। तो ये क्या करती है, प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, कीप आई ऑन पॉलिसीज ऑफ रूलिंग पार्टी, ठीक है। मतलब जो पार्टी आपकी गवर्नमेंट में चल रही होती है उसको चेक, उसके ऊपर नजर रखती है कि तुम कुछ गलत कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगे तो अभी रिसेंटली जो किसान लॉ बनाए थे गवर्नमेंट ने, दैट इसमें अपोजिशन का बहुत रोल था उसको अपोज करवाने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर किसी डेमोक्रेसी के लिए, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होती है, ठीक है। डिक्टेटरशिप का या फिर मोनार्की का हिस्सा तो होते नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर यही जो बंदे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये लोगों के पास जाते हैं, बोलो तुमको क्या चाहिए। अगर वैसे ही बेटा थोड़ी सी किताबी भाषाएं हैं, किताबी चीजें हैं, ये ऐसा कुछ होता नहीं कि पब्लिक के ओपिनियन, ये एक बार पॉलिटिकल पार्टी एक बार सरकार बना गई और उसके बाद इन लोगों के पास जाते हो, ठीक है। जब इनको वोट लेना होता है तभी जाते हैं, ठीक है। तो ये शेप पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। शेप पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि जनता क्या चाहती है, ठीक है, उसके हित को पार्लियामेंट में रखना, जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दैट इज हम उसको बोलेंगे कि शेप पब्लिक ओपिनियन एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। एज यू नो कि अब लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लोगों के लिए स्कीम बनानी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना, ठीक है। तो ये सब जो आपके कॉन्सेप्ट है, ये कौन बनाती है, गवर्नमेंट ही बनाती है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोगों के अच्छे के लिए काम करते हैं, फॉर वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन, ये इसलिए अपना काम करते हैं,
इट इज सो सिंपल। एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो प्लीज उससे पहले डेफिनेशन के बाद में फंक्शंस, 5 पॉइंट लिख दिए, इतना लिख दिया, नंबर पूरा आ गया। बात सिंपल है, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल हो। एनसीईआरटी भी आपको रीड नहीं करनी है, जस्ट बिलीव मी कि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना है, देन आफ्टर एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स आएंगे। नहीं अगर ऐसा आपको लगता है देन आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, बट मैं आपको इतना ही बताऊंगा बिकॉज ऑफ मैं एज अ टीचर। ठीक है ना, ये हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस पार्टी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बेटा कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस पार्टी सिस्टम। अब यार हमने देखा कि पार्टीज ये होती है, तो पार्टी सिस्टम में तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, पार्टी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि यार एक पार्टी है कि दो पार्टी है कि 3-4 पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, इलेक्शन लड़ रही है, कैसे क्या होगा। ठीक है, अब पार्टी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट है वन पार्टी सिस्टम। मतलब कुछ एक कंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ एक कंट्रीज आपकी ऐसी होती हैं जहां पे केवल और केवल एक ही पार्टी होगी, केवल और केवल एक पार्टी होगी, और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर वहां की जो गवर्नमेंट होगी जो इस समय रूलिंग पार्टी में होगी, ठीक है, वो दूसरी पार्टी को या फिर सेकंड या फिर अदर पार्टी को, ठीक है, सेकंड या फिर अदर पार्टी को अलाउ नहीं करती, दूसरे ग्रुप को अलाउ नहीं करती पार्टी फॉर्मेशन के लिए। दैट इज एग्जांपल ऑफ वन पार्टी सिस्टम। चाइना एंड द नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर केवल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, दो ही पार्टीज हैं। इनके खिलाफ इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते, बट यहाँ पर इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि यही इनकी पार्टी है, यही इलेक्शन में खड़ी हो गई, सारे वोट इनको चले गए और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। दैट इज सिंपल। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और वास्तव में वो कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका चाइना सेट करता है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट समहाउ ये जानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम से बेटा कभी भी आपका डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होती। डेमोक्रेसी को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी अगर बेटर परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको मल्टी पार्टी सिस्टम में बाई पार्टी सिस्टम एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम से आपका डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती। बात समझ में आई? क्योंकि वो फिर मोनार्की की तरफ ही चले जाते हैं। नाउ टू पार्टी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो पार्टीज होंगी और दो पार्टीज के बीच में कंटेस्ट होगा, और यहाँ पर एक पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, एक पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, उसको हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। अ पार्टी सिस्टम इन विच टू political parties are involved, है ना, to contest election, that is known as two party system। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। टू पार्टी सिस्टम एग्जांपल है जमैका और जिम्बाब्वे, बोथ कंट्रीज आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दोनों ही कंट्रीज से आती हैं। आप प्लीज याद रखिएगा, एग्जांपल जरूर याद रखना है, देन आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आंसर कैसे प्रोड्यूस करना है। नाउ something called multi-party system. Multi-party system, which means where more than two country are allowed to form a party। ठीक है, अब यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप यहाँ पर क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। आप आके पार्टी बना सकते हैं, आप इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर कंट्रीज सच एग्जांपल ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। मे बी आप इसको ऑस्ट्रेलिया हटाकर यहाँ पर आप कर दीजिए अमेरिका। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। प्लीज याद रखिएगा आप लोग इन चीजों को, मेरे एग्जांपल्स को। मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है बेटा, तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, तीनों अगर आपको पार्टी सिस्टम में लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हैं। नाउ एज वी नो वी आर परफॉर्मिंग
multi party system in Indian democracy. So we will discuss now multi party system, because these two are too irrelevant for us, because we are not a single or a two party system. Now as far as your elections are concerned, we have a constitutional body under article 324 and article 324, which is इलेक्शन कमीशन. ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके आर्टिकल 324 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, जो बॉडी या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. तो अंडर आर्टिकल 324 में बेटा मैं बात कर रहा हूँ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो हमारा टॉपिक है अगला, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं. और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ये परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. ठीक है, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, विच मींस ये किसके पास पावर्स है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने की. तो योर एग्जांपल वुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पांसिबल टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, विच मींस हमारे वहां पर एक सिस्टम है नेशनल पार्टी का और स्टेट पार्टी का. ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि नेशनल पार्टी क्या होता है या फिर स्टेट पार्टी क्या होता है. और इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इट आल्सो गिव्स यूनिक सिंबल एंड सम प्रिविलेजेस. मतलब क्या होता है कि किसी पार्टी को कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, आपको अगले लेक्चर में डिस्कस कराऊंगा. और यूनिक सिंबल का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है ना, और बहुत सारी इलेक्शन पार्टीज का हाथी है, बहुत सारे का साइकिल है. ठीक है, और बहुत सारी का आपका मार्क्सिज्म का झंडा है. तो ये सब कौन रिकॉग्नाइज करवा रहा है, कौन दे रहा है आपको इनको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर आर्टिकल 324. ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी. इसका मतलब इंडिया के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक नेशनल पार्टी पढ़ेंगे, देन दूसरा हम स्टेट पार्टीज पढ़ेंगे. एंड इट आल्सो गिव्स यूनिक सिंबल्स एंड सम प्रिविलेजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी. ये आपका किसका काम है, किसका वर्क है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. यहां से क्वेश्चन आएगा what is election commission, or mention the works, mention the functions of the election commission of India. यहाँ से इजी सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है. यहाँ तक हमने पढ़ा. ठीक है, that is all about our today's lecture. Thank you so much for joining my class. Thank you so much guys. प्लीज इस चीज को अगर आप नोट करना चाहते हैं प्लीज नोट कर लीजिएगा. अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे नीचे मैंने टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जोड़ेगा. और मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है भूपेंद्र प्रताप. ठीक है, अगर आप सर्च करते तो सर्च कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है भूपेंद्र प्रताप. यहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास.